क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों एकदम से डायबिटीज पेशेंट को शिवरिंग होती है, स्वेटिंग आती है, एक तरीके की घबराहट होती है, इवन आंखों के सामने कालापन यानी कि ब्लैकआउट भी हो जाता है। तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये बॉडी का एक तरीके का फाइट और फ्लाइट का मैकेनिज्म है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है या फिर जो बॉडी में होता है टू फाइट दैट सिचुएशन। जब भी कभी हम डायबिटीज की बात करते हैं तो हमेशा मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि शुगर लेवल जो है आपका बढ़ गया है। बट तो अगर मैं बोलूं कि डायबिटीज पेशेंट में एकदम से ब्लड शुगर जो है वो कम भी हो जाता है, अब ये क्वेश्चन आएगा कि डायबिटिक पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो हमेशा बढ़ा ही रहता है, तो एकदम से लो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर यही बात जानने वाली है कि जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड शुगर लेवल जो होता है एकदम से बढ़ा रहता है, बट किसी कारणवश यानी कि आपने आपके मेडिकेशन जो हैं वो ओवर ले लिए हों, या फिर आप बहुत हाई डोज के मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपने कोई आपका मील जो है वो स्किप कर दिया हो एंड किसी तरीके का एक्सर्शन हो गया हो, तो उस सिचुएशन में ब्लड शुगर लेवल जो है वो एकदम से ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन की बात कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ को परफॉर्म करने से पहले उसके पीछे छुपे हुए साइंस को अगर समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से उस पर्टिकुलर सीक्वेंस या फिर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का बेसिक पता होगा तभी आपके लिए आसान होगा उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ या फिर घर पे करने वाली जो रेमेडीज़ हैं उसको आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सिंपल फॉर्म में बताया है कि अगर कोई पर्सन बोलते हैं कि उनको डायबिटीज़ है तो माइंड में ये सेट करके रखना कि इनके ब्लड में शुगर की मात्रा हमेशा बढ़ी ही रहेगी। ये गलत हो सकता है, क्योंकि जिन पेशेंट्स में ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई रहता है उन्हीं सेम पेशेंट में पॉसिबिलिटी हो सकती है लो ब्लड शुगर लेवल की। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इसी के बारे में। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप आपका अपॉइंटमेंट डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल के साथ बुक करना चाहते हैं तो आप इस प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक फाइंड कर सकते हैं एंड वहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म को भरकर आप आपका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे बॉडी में मदर नेचर ने एक इस तरीके का मैकेनिज्म क्रिएट करा है जिससे अगर हम चाहें और हमें थोड़ी सी साइंस और छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो तो हम घर पर ही बहुत सारे इशू से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन की, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर या फिर आप बोल सकते हैं ग्लूकोज का जो लेवल है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जब ऐसे सिचुएशन अराइज होती है तब दो तरीके के बॉडी के मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी डिफरेंट अपने वीडियोस में बात की है फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म का। मींस जब भी कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है तो क्वेश्चन माइंड में यही आता है या तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से फाइट करो या फिर आप फ्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि आप सपोज रोड पर खड़े हैं और आपके सामने एकदम से टाइगर आ जाता है। तो जब एकदम से टाइगर आ जाता है तो ब्रेन दो तरीके के सिग्नल देता है। सबसे पहला सिग्नल होता है कि फ्लाई कर जाओ और दूसरा सिग्नल हो सकता है कि फाइट कर लो। तो सेम वे में जब हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन अराइज होती है तो ब्रेन जो है वो टू टाइप के सिग्नल देता है, या तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से फाइट कर लो या फिर फ्लाई कर लो। तो यहाँ पर फ्लाई करना सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया टाइगर वाला कंडीशन, उस सिचुएशन में फाइट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मींस वो एक रॉन्ग पाथ पर लेकर जा सकता है, जबकि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फ्लाई करने वाला सिचुएशन जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पर मदर नेचर ने हमारे बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन को फाइट करने के मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। तो जब भी कभी आपके ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बहुत कम होती है तो लीवर को एक तरीके का मैसेज जाता है एंड लीवर में जो भी स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो रिलीज होता है ब्लड में, और इस तरीके से ब्लड को शुगर का जो लेवल है वो मिल जाता है एंड टोटल ब्लड शुगर लेवल जो है वो राइज हो जाता है। एंड ऐसा होने पर आप हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हैं।
बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको एक तरीके की स्वेटिंग होना, घबराहट होना, शिवरिंग होना, ऐसा लगना कि आंखों के सामने कालापन आ गया है यानी कि ब्लैकआउट हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन जिसे हम एड्रेनालिन हार्मोन बोलते हैं वो रिलीज होते हैं एंड इनका रिलीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हेल्प करते हैं लीवर में स्टोर्ड ग्लूकोज को रिलीज करने के लिए इन द ब्लड स्ट्रीम में। साथ ही साथ ये जो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा होता है या सिक्रीशन हो रहा होता है उसे भी स्टॉप करते हैं सो दैट ब्लड के अंदर शुगर की जो मात्रा है वो बढ़ जाए एंड उस पर्टिकुलर हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन से पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आसानी से निकल जाए। बट जब ये नॉर्मल मदर नेचर का जो क्रिएटेड मैकेनिज्म है जब बॉडी में अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है तो ऐसे कुछ इमरजेंसी क्रिएट होने पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन अ सीक्वेंशियल मैनर जिसे फॉलो कर कर हम उस पर्टिकुलर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन से निकाल सकते हैं अपने आप को एंड अपने नियर एंड डियर वन को। तो अब इस सेशन में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं जिसे फॉलो कर कर आप उस पर्टिकुलर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं तो उनके अंदर जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है यानी कि जो एक प्रॉपर तरीका है ब्लड शुगर को प्रोसेस करने का वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड जब आपने कोई भी किसी भी तरीके की अपनी मील को स्किप कर दिया हो, ओवर एक्सरसाइज या एक्सर्शन कर लिया हो या हो सकता है कि आप हाई डोज मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हो और साथ में ये भी हो सकता है कि आपने अपना डाइट प्लान चेंज किया है एंड साथ में आप प्रीवियस टाइप के मेडिकेशन को कंज्यूम कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है हाइपोग्लाइसीमिया की यानी कि लो ब्लड शुगर की। तो ऐसे टाइम पे आपको या आपके नियर एंड डियर वन को ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिस तरीके से आप इस तरीके की इमरजेंसी यानी कि जो इशू है उसको रिजॉल्व कर सके आसानी से। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन के। ऐसे सिचुएशन में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो एक तरीके के साइंस शो करते हैं जिसमें हो सकता है स्वेटिंग, एक तरह की घबराहट फील होना, ट्रिमर हो सकता है, एक तरीके का शिवरिंग फील हो सकता है, इवन ऐसा भी लग सकता है कि आंखों के सामने कुछ कालापन आ गया है जिसे हम ब्लैकआउट भी बोल सकते हैं। आप इस तरीके के सिम्टम्स को देख रहे हैं अपने अंदर या अपने नियर एंड डियर वन में तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक तरीके की हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है। तो इसको एड्रेस करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे माइंड में रहता है कि डायबिटिक पेशेंट है तो एकदम से इनको इंसुलिन दे दो तो हो सकता है कि जो कंडीशन है वो रिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि ऐसे पेशेंट को इंसुलिन नहीं चाहिए होती है, इंस्टेड ऑफ इंसुलिन इनको ग्लूकोज चाहिए होता है क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है जिस सिचुएशन में हम ग्लूकोज देकर उनको एक लेवल का कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हम ग्लूकोज दे सकते हैं बट अगर मैं इसमें डिटेल में बात करूँ तो किस तरीके के फूड आइटम्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करने चाहिए उस पर्टिकुलर कंडीशन में। अगर मैं फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊं तो उसके मल्टीपल्स एग्जाम्पल हो सकते हैं बट ध्यान दीजिए कि जो फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट हो वो फैट फ्री हो क्योंकि जो फैट है वो स्लो डाउन कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज। यानी कि अगर आपने फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट जो बहुत ज़्यादा रिच है फैट में वो स्टॉप कर देते हैं ग्लूकोज का इनटेक एंड अगर आप उस सिचुएशन में ग्लूकोज खा भी रहे हैं तो वो आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा। अब बात आती है कि ऐसे कौन से आइडियल एग्जांपल्स हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में। द फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज टैबलेट जिसमें रिकमेंड किया जाता है 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं क्वांटिटी वाइज बात करूं तो 4 ग्लूकोज टैबलेट आपको प्रोवाइड करने चाहिए उस पर्टिकुलर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में। दूसरा एग्जांपल हो सकता है 1 ट्यूब ऑफ ग्लूकोज जेल। ये एक तरीके के ट्यूब फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में। आप इसे परचेज कर अपने साथ अपने पॉकेट या फिर अपने बैग में इसे कैरी कर सकते हैं। इसमें भी अगेन 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होता है जो एक तरीके की रिकमेंड डोज है इन द हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में। एग्जाम्पल आता है फ्रूट जूसेस। अब ये क्वेश्चन आता है कि फ्रूट जूसेस तो देंगे बट कितना देना चाहिए। फ्रूट जूस जो होता है वो हेल्प करता है इन द इमीडिएट स्पाइक ऑफ द ब्लड शुगर लेवल
तो रिकमेंडेड डोज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 120 ml ऑफ फ्रूट जूस हो सकता है, जिसमें आइडियली अगर बात करें तो ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस बेस्ट रिकमेंडेड किया जाता है। थर्ड वन इज द रेगुलर सोडा। यहाँ पर ध्यान दें तो वो रेगुलर सोडा होना चाहिए, ना कि डाइट सोडा। अगर मैं हाइपोग्लाइसेमिक रिकमेंड डोज की बात करूँ तो वो 120 ml ऑफ रेगुलर सोडा हो सकता है, जिसमें आप लेमन लाइम सोडा या फिर कोला का भी कंज्यूम कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज द हनी। जी हाँ, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में एडवाइस किया जाता है कि आप 1 टेबलस्पून ऑफ हनी को कंज्यूम कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज द हार्ड कैंडीज। जी हाँ, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में रिकमेंड किया जाता है कि आप 5 to 6 पीसेस ऑफ हार्ड कैंडी को कंज्यूम कर सकते हैं इन द हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में। बट यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जो भी मैंने आपको डोज बताए ये आइडियली कितने होने चाहिए वो बताएं। अगेन इसका जो लेवल है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें एज, जेंडर, जेनेटिक्स एंड डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड अगर आपको अपना पर्सनलाइज हाइपोग्लाइसेमिक फूड या फिर डोसेज के बारे में जानना है तो डेफिनेटली आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर आपके डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए इन द हाइपोग्लाइसेमिक इमरजेंसी सिचुएशन में। यहाँ पर ये चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि ये जो भी सारे फूड आइटम्स हैं ये फैट फ्री हैं, क्योंकि एडवाइस किया जाता है जितना हो सके फैट को ग्लूकोज के साथ कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो फैट होता है वो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देता है एंड जो ग्लूकोज को जिस तरीके से वर्क करना चाहिए बॉडी में नहीं कर पाता है। एंड अगर इफ़ इन केस ऐसी गलती हो भी जाए तो उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम कर रहे हैं इन द हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन एंड जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ग्लूकोज प्रोवाइड करिए एंड जितना हो सके वो पर्टिकुलर फूड आइटम्स फैट फ्री हो। देन आफ्टर कंज्यूमिंग द फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए, आपको 15 मिनट्स वेट करना है एंड आफ्टर 15 मिनट्स अगेन आपको ब्लड शुगर लेवल जो है वो मॉनिटर करना है। अगर जो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन जो है वो सबसाइड हो गई है तो ये एक तरीके का इंडिकेशन है कि अब उस पर्टिकुलर इमरजेंसी से आप बाहर आ चुके हैं। एंड इफ इन केस ब्लड शुगर लेवल स्टिल बहुत लो लेवल पर है तो एडवाइस किया जाता है आपको अगेन एक सर्विंग कंज्यूम करनी है ऑफ द फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको इलैबोरेटिव वे में ऑलरेडी बता दिए हैं। एंड पॉसिबिलिटी होती है कि 2 सर्विंग के बाद तो डेफिनेटली हाइपोग्लाइसेमिक का जो इशू है वो ऑलमोस्ट सबसाइड हो ही जाता है। देन उसके बाद एडवाइस किया जाता है कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन रिच फूड को इंटेक करना चाहिए सो दैट ब्लड के अंदर एक शुगर लेवल जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सके। जिसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो वो हो सकते हैं मूंग दाल चीला, स्प्राउट्स चाट, मसाला ओट्स उपमा, पीनट चाट, होल व्हीट ब्रेड विद पीनट बटर एंड सोयाबीन भेल भी हो सकती है। तो मैंने अपने सेशन में आपको बहुत सिंपल फॉर्म में बताया कि हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन एक्चुअली होती क्यों है, उसके पीछे मैंने होने वाले साइंस के बारे में आपको बताया, साथ में मैंने आपको बहुत ईजियर वे में एक सीक्वेंस वाइज बताया कि किस तरीके से आप हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन से निकाल सकते हैं अपने आप को या फिर आपके नियर एंड डियर वन को। अगर आपको मेरा ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशंस मैं आप तक लाती रहूं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।